यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध में अब टेक्नोलॉजी का एक ऐसा उपयोग हो रहा है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया, एक हाई ट्रैक ड्रोन हमला जो सीधे रूस के न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स को निशाना बना रहा है। आइए इस ऑपरेशन को आसान भाषा में समझते हैं। यूक्रेन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है स्पाइडर्स वेब। इसमें यूक्रेन ने लंबी दूरी तक उड़ने वाले AI गाइडेड सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो सीधे रूस के मिलिट्री एयरबेस तक पहुंचकर Tu-22M3 जैसे न्यूक्लियर बम गिराने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब ये ड्रोन काम कैसे करते हैं तो देखिए, ये ड्रोन बेहद छोटे लेकिन हाईली इंटेलिजेंस होते हैं। इनकी रेंज 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये टारगेट को पहचानकर खुद ब खुद उनमें टकराकर विस्फोट कर देते हैं। AI के मदद से ये रडार और डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। अब रूस की चिंता क्यों भरी, समझिए बात को। रूस की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी सीधे तौर पर खतरे में है। जो विमान आमतौर पर सिर्फ हाई सिक्योरिटी जोन में रहते थे, अब वो भी असुरक्षित हैं। रूस को अब अपने बॉम्बर्स को मूविंग रेल प्लेटफॉर्म पर भेजना पड़ रहा है ताकि ड्रोन अटैक से बचाया जा सके। क्या ये वार का एक नया फेज है? जी हाँ, ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये साबित करता है कि अब युद्ध केवल टैंक और मिसाइलों का नहीं रहा, AI ड्रोन्स और स्मार्ट वॉरफेयर का जमाना आ चुका है। यह ऑपरेशन आने वाले समय में बाकी देशों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब सुरक्षा मतलब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं बल्कि साइबर और ड्रोन सुरक्षा भी है। अब सवाल है कि क्या यूक्रेन इसे खुद कर रहा है? नहीं, यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और UK की खास तकनीकी है। AI एल्गोरिदम, सैटेलाइट इमेजनरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में UK और NATO की टेक्निकल इंटेलिजेंस यूक्रेन की मदद कर रहा है। इस प्रकार के ड्रोन हमले से अब भारत को भी सीख लेना चाहिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब से भारत के लिए एक सीख है, खासकर जब भारत को दो मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान जैसे संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं इस ऑपरेशन से भारत को क्या सीखनी चाहिए। देखिए, AI और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में निवेश जरूरी है। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि छोटे लेकिन स्मार्ट हथियार बड़े बड़े सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकते हैं। भारत को भी चाहिए कि वो स्वदेशी AI गाइडेड सुसाइड ड्रोन्स डेवलप करे, हर मौसम में काम करने वाले और DRDO और प्राइवेट कंपनियों को मिलाकर एक मजबूत ड्रोन वॉरफेयर इकोसिस्टम तैयार करे। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एसेट्स को भी सुरक्षित रखने की एक नई रणनीति होनी चाहिए। अगर रूस जैसे देश के न्यूक्लियर बम्बर्स ड्रोन से खतरे में हैं तो भारत के अग्नि मिसाइल फाइटर बेसेस, नेवल एसेट भी निशाना बन सकते हैं। भारत को चाहिए कि अपने स्ट्रैटेजिक वेपन्स और बम्बर्स को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रखे, जैसे ट्रेनों या मोबाइल लॉन्च में, है ना। सभी बेस पर एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम लगाए और साइबर सिक्योरिटी प्लस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को मजबूत बनाए। सैटेलाइट सर्विलेंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस, यूक्रेन ने AI और सैटेलाइट की मदद से रूस की मूवमेंट्स का पता लगाया। भारत को भी अपने सैटेलाइट सर्विलेंस नेटवर्क को बढ़ाना होगा। देखिए, अब वॉरफेयर बदल चुका है। पुरानी सोच थी कि ज़्यादा टैंकें, ज़्यादा मिसाइलें। अब देखिए, नई सोच होनी चाहिए। स्मार्ट वेपन्स, इनविजिबल अटैक्स और ऑटोनोमस डिफेंस। भारत को अब फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए AI कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ड्रोन्स अटैक सिमल्सन सिस्टम और साइबर ड्रोन ज्वाइंट यूनिट्स जैसे तैयारी करनी चाहिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब सिर्फ यूक्रेन की जीत ही नहीं, दुनिया के लिए एक चेतावनी है। भारत के लिए ये वक्त है, सोच बदलो, सिस्टम बदलो और सुरक्षा को स्मार्ट बनाओ। और देखिए, मैं चाहता हूं कि रसिया और यूक्रेन बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं और इनके बीच लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। धन्यवाद।